क्या कभी किसी ने आपसे वादा किया हो और उसे निभाया ना हो? क्या कभी किसी की छोटी सी लापरवाही ने आपका बड़ा नुकसान किया हो? क्या कभी आपने सोचा हो कि बिना लड़ाई किए, बिना रिश्ते खराब किए, किसी से सही बात कैसे मनवाई जाए? अगर इन सवालों में आपको अपनी जिंदगी की झलक दिखाई देती है, तो आज की ऑडियो बुक आपके लिए है। आज हम शुरू कर रहे हैं किताब क्रूशल अकाउंटेबिलिटी, टूल्स फॉर रिजॉल्विंग वायलेटेड एक्सपेक्टेशंस, ब्रोकन कमिटमेंट्स एंड बैड बिहेवियर, जिसमें लेखक हमें सिखाते हैं कि जब लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, तब गुस्से या बहस से नहीं, बल्कि सही बातचीत से कैसे बदलाव लाया जा सकता है। यह सिर्फ एक बिजनेस या लीडरशिप बुक नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने परिवार, ऑफिस, दोस्तों, टीम या किसी भी रिश्ते में भरोसा मजबूत बनाना चाहता है। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे कि मुश्किल बातचीत कैसे शुरू करें, सामने वाले को बिना नीचा दिखाए अपनी बात कैसे समझाएं, लोगों को जिम्मेदारी लेने के लिए कैसे प्रेरित करें और हर समस्या का शांत और समझदारी भरा समाधान कैसे निकालें। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए आपको अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। आप ड्राइविंग करते हुए, वॉकिंग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, कुकिंग करते हुए या ट्रैवल करते हुए भी इसे आसानी से सुन सकते हैं और हर दिन अपने नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। हिंदी ऑडियो बुक चैनल का उद्देश्य दुनिया की बेहतरीन किताबों का ज्ञान आसान हिंदी में हर उस व्यक्ति तक पहुंचाना है जो सीखना चाहता है और अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना चाहता है। अगर आप भारत के किसी गांव से जुड़े हैं, किसी बड़े शहर से जुड़े हैं या दुनिया के किसी भी देश में रह रहे हैं, तो आपका इस परिवार में दिल से स्वागत है। हमें जरूर बताइए कि आप ये ऑडियो बुक कहां से सुन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर 1, चूज व्हाट एंड इफ। हर मुश्किल बातचीत शुरू करने से पहले सबसे जरूरी बात यह समझना है कि क्या सच में बातचीत करना जरूरी है, और अगर जरूरी है तो किस विषय पर करनी है। क्योंकि कई बार हम छोटी सी गलती को बहुत बड़ा बना देते हैं और कई बार बहुत बड़ी समस्या को नजरअंदाज कर देते हैं। यही गलती आगे चलकर रिश्तों में दूरी और काम में परेशानी पैदा करती है। इसलिए सबसे पहले अपने माइंड को शांत करना और सही फैसला लेना जरूरी है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि हर समस्या पर तुरंत प्रतिक्रिया देना समझदारी नहीं होती, बल्कि पहले यह समझना जरूरी होता है कि असली समस्या क्या है। क्या सामने वाला केवल एक बार गलती कर बैठा है या ये आदत बन चुकी है? क्या समस्या किसी एक घटना की है या उसके पीछे कोई बड़ा कारण छिपा हुआ है? जब तक आप सही कारण नहीं समझेंगे, तब तक सही समाधान भी नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपके साथ काम करने वाला व्यक्ति बार बार समय पर अपना काम पूरा नहीं करता। पहली नजर में आपको लग सकता है कि वो लापरवाह है, लेकिन अगर आप थोड़ा रुक कर सोचेंगे तो हो सकता है उसके पास जरूरी रिसोर्सेज ना हो, या उसे काम सही तरीके से समझ में ना आया हो, या फिर वो किसी पर्सनल चैलेंज से गुजर रहा हो। इसलिए बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर फैसला सुनाना अक्सर गलत साबित होता है। जब भी कोई ऐसी स्थिति आए जहां आपको लगे कि अब बात करनी चाहिए, तब सबसे पहले खुद से कुछ आसान सवाल पूछिए। क्या यह समस्या भविष्य में भी नुकसान पहुंचा सकती है? क्या इससे ट्रस्ट कमजोर हो, रिलेशनशिप पर असर पड़ रहा है? अगर इन सवालों का जवाब हां है तो बातचीत करना जरूरी है, लेकिन अगर बात केवल आपके ईगो की है या पल भर के गुस्से की है, तो थोड़ा रुकना ज्यादा बेहतर होगा। यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि बातचीत का उद्देश्य किसी को हराना नहीं, बल्कि स्थिति को बेहतर बनाना होना चाहिए। जब हमारा फोकस केवल अपनी जीत पर होता है, तब बातचीत बहस बन जाती है, लेकिन जब हमारा फोकस सॉल्यूशन पर होता है, तब वही बातचीत बदलाव लेकर आती है। यही एक सक्सेसफुल व्यक्ति की पहचान होती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले की नीयत पर शक करने लगते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। हमारा माइंड बहुत जल्दी अपनी कहानी बना लेता है और उसी कहानी को सच मान लेता है। लेकिन एक समझदार इंसान पहले फैक्ट्स देखता है, फिर निर्णय लेता है। यही अवेयरनेस हमें गलतफहमियों से बचाती है। अगर कोई दोस्त आपका फोन वापस नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको नजरअंदाज कर रहा है। अगर कोई कर्मचारी समय पर रिपोर्ट नहीं देता, तो जरूरी नहीं कि वो जिम्मेदार ना हो सकता है परिस्थिति अलग हो। इसलिए किसी भी बातचीत से पहले सच्चाई जानने की कोशिश करना सबसे बड़ी समझदारी है। यह चैप्टर हमें इमोशनल कंट्रोल की ताकत भी सिखाता है। जब हम गुस्से में होते हैं, तब हमारे शब्द रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन जब हम शांत रहते हैं, तब वही शब्द भरोसा और सम्मान दोनों बढ़ाते हैं। इसलिए बातचीत शुरू करने से पहले अपने मन को शांत करना, अपने उद्देश्य को याद रखना और सही समय चुनना बहुत जरूरी है।
एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हर गलती पर बातचीत करना भी जरूरी नहीं होता। कुछ छोटी बातें समय के साथ अपने आप ठीक हो जाती हैं, लेकिन जिन बातों से बार बार नुकसान हो रहा हो, जिनसे भरोसा टूट रहा हो या जिनसे भविष्य प्रभावित हो सकता हो, उन बातों को नजरअंदाज करना सही नहीं है। वहां करेज दिखाना जरूरी है। जब आप ये तय कर लेते हैं कि बातचीत करनी है, तब अगला कदम यह होता है कि आप केवल एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करें। अगर आप एक साथ कई शिकायतें लेकर बैठ जाएंगे तो सामने वाला खुद को घिरा हुआ महसूस करेगा और बातचीत का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए एक समय पर एक ही मुद्दे पर फोकस करना ज्यादा प्रभावी होता है। याद रखिए, सही बातचीत वही होती है जो सम्मान बनाए रखे, भरोसा मजबूत करे और दोनों लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए। यही ग्रोथ का रास्ता है, यही बेहतर लीडरशिप है और यही मजबूत रिश्तों की नींव है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 2, मास्टर माई स्टोरीज। जब भी कोई व्यक्ति हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तब सबसे पहले हमारे मन में एक कहानी बनना शुरू हो जाती है। हम बिना पूरी सच्चाई जाने ये मान लेते हैं कि सामने वाले ने जानबूझकर ऐसा किया है। यही कहानी हमारे गुस्से को बढ़ाती है, हमारे शब्दों को कठोर बनाती है और रिश्तों में दूरी पैदा करती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि किसी भी अकाउंटेबिलिटी डिस्कशन से पहले अपने माइंड के अंदर चल रही कहानी को पहचानना सीखिए। हर इंसान किसी भी घटना को पहले देखता है, फिर उसके बारे में अपने हिसाब से मतलब निकालता है और फिर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। लेकिन कई बार हमारा मतलब गलत होता है और हमारी प्रतिक्रिया भी गलत दिशा में चली जाती है। इसलिए सक्सेस केवल अच्छी कम्युनिकेशन से नहीं, बल्कि सही थिंकिंग से भी आती है। मान लीजिए आपका कोई साथी समय पर मीटिंग में नहीं पहुंचा। आपका माइंड तुरंत कह सकता है कि उसे आपकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? शायद वो ट्रैफिक में फंस गया हो, शायद कोई जरूरी इमरजेंसी आ गई हो, या शायद उसे गलत समय बताया गया हो। अगर आपने बिना सच्चाई जाने फैसला कर लिया, तो बातचीत की शुरुआत ही गलत दिशा में होगी। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि फैक्ट्स और स्टोरीज में फर्क समझना बहुत जरूरी है। फैक्ट्स वो होते हैं जो वास्तव में हुए हैं, और स्टोरीज वो होती हैं जो हमारा माइंड खुद बना लेता है। जब हम दोनों को अलग करना सीख जाते हैं, तब हमारी सोच शांत हो जाती है और हमारा फोकस सही समाधान की ओर बढ़ता है। किसी भी मुश्किल बातचीत से पहले खुद से पूछिए, मैंने वास्तव में क्या देखा है, मैंने क्या सुना है और मैं क्या मान रहा हूं। कई बार इन तीनों के जवाब अलग होते हैं और यही अवेयरनेस हमें गलत निष्कर्ष निकालने से बचाती है। अगर आपका कोई दोस्त कई दिनों से आपका मैसेज नहीं पढ़ रहा, तो ये एक फैक्ट है। लेकिन ये सोचना कि वो अब दोस्ती नहीं रखना चाहता, ये केवल एक स्टोरी हो सकती है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं है। हमारा माइंड अक्सर नेगेटिव स्टोरीज जल्दी बना लेता है, क्योंकि इंसान का स्वभाव खतरे को पहले देखने का होता है। लेकिन ग्रोथ तभी होती है जब हम अपनी सोच को चैलेंज करना सीखते हैं। जब हम खुद से पूछते हैं, क्या इसका कोई दूसरा कारण भी हो सकता है, तब हमारा नजरिया बदलने लगता है। इस चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि सामने वाले को विलन मत बनाइए। अगर आप पहले ही ये मान लेंगे कि सामने वाला गलत है, तो आपकी आवाज में सम्मान नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि शायद कोई ऐसी बात है जो मुझे अभी नहीं पता, तब बातचीत आसान और प्रभावी बनेगी। माइंडफुलनेस का मतलब केवल शांत बैठना नहीं, बल्कि अपनी सोच को बिना जल्दबाजी के देखना भी है। जब हम अपनी भावनाओं को पहचान लेते हैं, तब हम उनके गुलाम नहीं रहते, बल्कि उन्हें सही दिशा दे सकते हैं। यही इमोशनल इंटेलिजेंस की पहचान है। जब आपका मन गुस्से से भर जाए, तब तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ पल रुकिए, गहरी सोचिए, अपने उद्देश्य को याद कीजिए। आपका लक्ष्य किसी को दोष देना नहीं, बल्कि समस्या का समाधान ढूंढना है। जब उद्देश्य साफ होता है, तब शब्द भी बेहतर निकलते हैं। कई बार हमारी बनाई हुई कहानी इतनी मजबूत हो जाती है कि सामने वाला कुछ भी कहे, हमें उस पर विश्वास नहीं होता। इसलिए बातचीत शुरू करने से पहले अपने मन को खुला रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सच्चाई हमेशा हमारी कल्पना जैसी नहीं होती। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 3, डिस्क्राइब द गैप। हर रिश्ते में, हर टीम में और हर वर्क प्लेस में कभी ना कभी ऐसी स्थिति जरूर आती है जब किसी की बात और उसके काम में फर्क दिखाई देता है। यही फर्क इस चैप्टर में गैप कहलाता है। इस गैप को सही समय पर सही तरीके से पहचानना और बिना किसी पर हमला किए उसके बारे में बात करना ही एक सफल अकाउंटेबिलिटी कन्वर्सेशन की शुरुआत है।
अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि वे सीधे सामने वाले के व्यक्तित्व पर सवाल उठाने लगते हैं। वे कहते हैं, तुम कभी जिम्मेदार नहीं होते, तुम हमेशा ऐसा करते हो, या तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे शब्द सामने वाले को रक्षात्मक बना देते हैं और बातचीत का उद्देश्य खत्म हो जाता है। इसलिए इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है कि व्यक्ति पर नहीं बल्कि व्यवहार पर बात कीजिए। जब भी कोई समस्या सामने आए तब केवल वही बात कहिए जो आपने अपनी आंखों से देखी है या जिसे आसानी से साबित किया जा सकता है। अपनी कल्पना और अनुमान को बीच में मत लाइए, क्योंकि फैक्ट्स हमेशा बातचीत को मजबूत बनाते हैं जबकि आरोप केवल दूरी बढ़ाते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी ने शुक्रवार तक रिपोर्ट देने का वादा किया था, लेकिन सोमवार तक भी रिपोर्ट नहीं आई। ऐसे समय यह कहना कि तुम अपने काम को गंभीरता से नहीं लेते सही तरीका नहीं है, बल्कि यह कहना ज्यादा बेहतर होगा कि हमने शुक्रवार तक रिपोर्ट पूरी करने की बात की थी, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली, इसलिए मैं समझना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। इस तरह की शुरुआत सम्मान भी बनाए रखती है और बातचीत को सही दिशा भी देती है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि बातचीत का पहला उद्देश्य सामने वाले को दोषी साबित करना नहीं, बल्कि सच्चाई को समझना होना चाहिए। क्योंकि कई बार जो गैप हमें दिखाई देता है उसके पीछे कोई ऐसा कारण होता है जिसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं होती। अगर हम शुरुआत ही आरोपों से करेंगे तो सामने वाला अपनी सफाई देने लगेगा, लेकिन अगर हम सम्मान के साथ सवाल पूछेंगे तो सामने वाला खुलकर अपनी बात बताएगा। यही अच्छी कम्युनिकेशन की पहचान है। हर इंसान चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, इसलिए केवल बोलना ही पर्याप्त नहीं है, सुनना भी उतना ही जरूरी है। जब आप सामने वाले को अपनी परिस्थिति समझाने का अवसर देते हैं तब ट्रस्ट बनता है और रिलेशनशिप मजबूत होती है। यह चैप्टर हमें यह भी याद दिलाता है कि बातचीत का सही समय चुनना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सामने वाला बहुत गुस्से में है, बहुत व्यस्त है या इमोशनल स्थिति में है तो शायद वो आपकी बात ठीक से न सुन पाए। इसलिए सही समय और सही वातावरण बातचीत की क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं। अवेयरनेस का मतलब केवल अपनी भावनाओं को समझना नहीं, बल्कि सामने वाले की स्थिति को भी समझना है। जब हम एम्पैथी के साथ बात करते हैं तब कठिन से कठिन डिस्कशन भी आसान बन जाता है। कई बार हमें लगता है कि सामने वाला हमारी बात समझ ही नहीं रहा, लेकिन सच ये होता है कि हमने अपनी बात स्पष्ट तरीके से कही ही नहीं होती। इसलिए अपनी अपेक्षाओं को हमेशा साफ शब्दों में व्यक्त करना जरूरी है, क्योंकि जितनी स्पष्ट एक्सपेक्टेशंस होगी उतनी ही कम गलतफहमी होगी। इस चैप्टर की एक और महत्वपूर्ण सीख ये है कि पुराने मामलों की लंबी सूची मत खोलिए। केवल उसी मुद्दे पर फोकस रखिए जिसे आप हल करना चाहते हैं। अगर आप एक साथ कई शिकायतें जोड़ देंगे तो बातचीत समस्या के समाधान से हटकर बहस में बदल जाएगी। जब आप सम्मान के साथ गैप को बताते हैं तब सामने वाले को यह महसूस होता है कि आप उसे छोटा साबित नहीं करना चाहते, बल्कि साथ मिलकर स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं। यही सोच लीडरशिप को मजबूत बनाती है, यही प्रोफेशनल ग्रोथ का आधार बनती है और यही मजबूत रिश्तों की पहचान है। याद रखिए, किसी भी कठिन बातचीत की शुरुआत आपके शब्दों से नहीं बल्कि आपके इरादे से होती है। अगर आपका इरादा समाधान है तो आपके शब्द भी समाधान की ओर ले जाएंगे, और अगर आपका इरादा केवल दोष देना है तो बातचीत कभी सफल नहीं होगी। इसलिए हमेशा फैक्ट्स पर बात कीजिए, सम्मान बनाए रखिए और समाधान पर फोकस रखिए। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 4, मेक इट मोटिवेटिंग। कई बार हमें लगता है कि अगर हम किसी को डांट देंगे या उसकी गलती बार बार याद दिलाएंगे तो वो बदल जाएगा, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत होती है। डर से इंसान कुछ समय के लिए बदल सकता है, लेकिन लंबे समय तक नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब इंसान खुद बदलाव की जरूरत को महसूस करता है। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। जब आप किसी से अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो आपका उद्देश्य उसे शर्मिंदा करना नहीं, बल्कि उसके अंदर बदलाव की इच्छा जगाना होना चाहिए। क्योंकि जब मोटिवेशन अंदर से आता है तब इंसान बिना किसी दबाव के बेहतर बनने की कोशिश करता है। यही ग्रोथ का सही रास्ता है। हर व्यक्ति अपने फैसले किसी न किसी कारण से लेता है। अगर आप केवल उसके व्यवहार को देखेंगे तो शायद आपको गुस्सा आए, लेकिन अगर आप उसके कारण को समझने की कोशिश करेंगे तो आपकी सोच बदल जाएगी। इसलिए किसी भी बातचीत में पहले यह समझिए कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है। मान लीजिए कोई कर्मचारी बार बार देर से आता है। अगर आप केवल ये कहेंगे कि समय पर आओ तो शायद कुछ दिन बाद फिर वही स्थिति होगी। लेकिन अगर आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि देर होने का कारण क्या है, तब आपको ऐसा समाधान मिल सकता है जो लंबे समय तक काम करे।
ये चैप्टर हमें सिखाता है कि लोगों को केवल आदेश मत दीजिए, उन्हें यह भी बताइए कि बदलाव उनके लिए क्यों जरूरी है। जब इंसान अपने फायदे को समझ लेता है, तब उसके अंदर काम करने की ऊर्जा अपने आप पैदा होने लगती है। हर इंसान सम्मान चाहता है। अगर बातचीत के दौरान उसे यह महसूस होगा कि उसकी बात की कोई कीमत नहीं है, तो वो मन से आपका साथ नहीं देगा। लेकिन अगर आप उसकी बात ध्यान से सुनेंगे, उसकी परिस्थिति समझेंगे और उसके विचारों को महत्व देंगे, तो वो भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार होगा। मोटिवेशन केवल पैसों या इनाम से नहीं आता। कई बार एक सच्ची तारीफ, एक छोटा सा भरोसा और सम्मान से भरे कुछ शब्द किसी भी रिवॉर्ड से ज्यादा असर करते हैं। जब किसी को लगता है कि उस पर विश्वास किया जा रहा है, तब वो अपनी पूरी क्षमता से काम करने की कोशिश करता है। ये चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि डर पैदा करके कभी स्थायी बदलाव नहीं लाया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति केवल सजा के डर से काम कर रहा है, तो मौका मिलते ही वो फिर वही गलती करेगा। लेकिन अगर उसने अपने व्यवहार का महत्व समझ लिया, तो वो बिना किसी निगरानी के भी सही काम करेगा। कई बार लोग इसलिए नहीं बदलते क्योंकि उन्हें लगता है कि बदलाव बहुत कठिन है। ऐसे समय उन्हें छोटे छोटे कदमों की ओर प्रेरित करना चाहिए। जब छोटी सफलता मिलती है, तब कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आगे बढ़ने की इच्छा भी मजबूत होती है। एक अच्छे लीडर की पहचान ये नहीं कि लोग उससे डरते हैं, बल्कि ये है कि लोग उसके साथ मिलकर बेहतर बनना चाहते हैं। वो दूसरों को नीचे नहीं दिखाता, बल्कि उन्हें ऊपर उठने का अवसर देता है। यही असली लीडरशिप है। अवेयरनेस का मतलब केवल अपनी भावनाओं को समझना नहीं, बल्कि सामने वाले की जरूरतों को भी समझना है। जब आप ये जान जाते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, तब उसे प्रेरित करना आसान हो जाता है। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि हर इंसान अपने जीवन में हैप्पीनेस, सक्सेस और सम्मान चाहता है। अगर आप बातचीत को इन मूल्यों से जोड़ देंगे, तो सामने वाला बदलाव को बोझ नहीं, बल्कि अवसर की तरह देखेगा। जब भी किसी से कठिन बातचीत करें, तो ये मत सोचिए कि मैं इसे कैसे बदलूं, बल्कि ये सोचिए कि मैं इसे बदलाव के लिए कैसे प्रेरित करूं। यही सोच रिश्तों को मजबूत बनाती है, यही ट्रस्ट बढ़ाती है और यही लंबे समय तक सकारात्मक परिणाम देती है। याद रखिए, मजबूरी से किया गया काम जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन प्रेरणा से किया गया काम आदत बन जाता है और अच्छी आदतें ही महान व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 5, मेक इट इजी। कई बार लोग बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पाते। इसका कारण ये नहीं होता कि उनके अंदर इच्छा की कमी है, बल्कि कई बार सही तरीका, सही साधन या सही सहायता की कमी होती है। यही इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाए, तो केवल मोटिवेशन देना काफी नहीं है, उसके लिए सही रास्ता आसान बनाना भी जरूरी है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो वो आलसी है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार उसे सही जानकारी नहीं होती, कई बार उसे ट्रेनिंग की जरूरत होती है, कई बार उसके पास जरूरी रिसोर्सेज नहीं होते और कई बार उसे यह भी नहीं पता होता कि शुरुआत कहां से करनी है। इसलिए किसी भी समस्या का समाधान खोजने से पहले उसके असली कारण को समझना जरूरी है। जब कोई व्यक्ति बार बार एक ही गलती दोहराता है, तो केवल उसे याद दिलाने से ज्यादा जरूरी है ये जानना कि उसके सामने कौन सी बाधा खड़ी है। अगर वो बाधा हट जाए, तो शायद वही व्यक्ति आसानी से अपना वादा निभाने लगे। यही अवेयरनेस एक अच्छे लीडर और एक सामान्य इंसान के बीच का अंतर दिखाती है। मान लीजिए, किसी कर्मचारी से हर सप्ताह एक रिपोर्ट समय पर देने की उम्मीद की जाती है, लेकिन वो लगातार देर कर रहा है। अगर आप केवल ये कहेंगे कि अगली बार देर मत करना, तो शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि कौन सी कठिनाई आपको समय पर काम पूरा करने से रोक रही है, तब आपको वास्तविक कारण पता चल सकता है। शायद उसे किसी दूसरे विभाग से जानकारी देर से मिलती हो, या शायद उसके पास सही सॉफ्टवेयर ही उपलब्ध ना हो। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि किसी को सफल बनाना है तो उसके सामने की रुकावटों को पहचानिए। जब रास्ता आसान होता है, तब इंसान अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ सकता है। यही ग्रोथ की शुरुआत होती है। कई बार लोग इसलिए भी पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें स्पष्ट दिशा नहीं मिलती। अगर लक्ष्य साफ नहीं होगा, तो प्रयास भी बिखरे हुए होंगे। इसलिए हर जिम्मेदारी को सरल और स्पष्ट बनाइए, ताकि सामने वाला ठीक से समझ सके कि उससे क्या अपेक्षा की जा रही है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़े बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होते हैं। अगर आप किसी से एक ही दिन में सब कुछ बदलने की उम्मीद करेंगे, तो वो दबाव महसूस करेगा। लेकिन अगर आप उसे छोटे छोटे लक्ष्य देंगे, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो लगातार आगे बढ़ता जाएगा। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि
कि सही फीडबैक केवल गलती बताने के लिए नहीं, बल्कि रास्ता दिखाने के लिए होना चाहिए। जब आप किसी को यह बताते हैं कि वो क्या बेहतर कर सकता है और कैसे कर सकता है, तब आपका फीडबैक उसके लिए प्रेरणा बन जाता है। एक अच्छे मेंटर की तरह सोचिए। केवल ये मत बताइए कि क्या गलत हुआ, बल्कि ये भी पूछिए कि अगली बार सही कैसे किया जा सकता है। यही सीखने का सबसे प्रभावी तरीका है। कई बार समस्या व्यक्ति में नहीं, बल्कि सिस्टम में होती है। अगर नियम बहुत कठिन है, अगर प्रक्रिया बहुत उलझी हुई है, या काम करने के लिए जरूरी साधन उपलब्ध नहीं है, तो सबसे मेहनती व्यक्ति भी संघर्ष करेगा। इसलिए केवल लोगों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, जरूरत पड़े तो प्रक्रिया को भी बेहतर बनाइए। डिसिप्लिन का मतलब केवल नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि ऐसा वातावरण बनाना भी है जहां सही काम करना आसान हो जाए। जब सही व्यवहार आसान बन जाता है, तब लोग बिना दबाव के भी उसे अपनाने लगते हैं। हर रिलेशनशिप में भी यही नियम लागू होता है। अगर आप चाहते हैं कि परिवार में खुलकर बातचीत हो, तो ऐसा माहौल बनाइए जहां हर व्यक्ति बिना डर के अपनी बात कह सके। अगर आप चाहते हैं कि टीम जिम्मेदारी ले, तो उन्हें भरोसा और सहयोग दोनों दीजिए। ट्रस्ट हमेशा सपोर्ट के साथ मजबूत होता है। सक्सेस केवल मेहनत का परिणाम नहीं होती, सही दिशा, सही साधन और सही सहयोग भी उतने ही जरूरी होते हैं। जब ये तीनों मिल जाते हैं, तब साधारण लोग भी असाधारण परिणाम हासिल कर सकते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि किसी को बदलने से पहले उसके लिए बदलाव आसान बनाइए। जब रास्ता साफ होगा, जब बाधाएं कम होंगी और जब साथ देने वाला कोई होगा, तब बदलाव अपने आप संभव होने लगेगा। यही सच्ची लीडरशिप है, यही स्थायी प्रोग्रेस है और यही मजबूत अकाउंटेबिलिटी की पहचान है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 6, स्टे फोकस्ड एंड फ्लेक्सिबल। जब भी आप किसी मुश्किल बातचीत की शुरुआत करते हैं, तब अक्सर सब कुछ आपकी योजना के अनुसार नहीं चलता। कई बार सामने वाला विषय बदल देता है, कई बार गुस्सा करने लगता है, कई बार चुप हो जाता है और कई बार आपकी बात को ही गलत साबित करने की कोशिश करता है। ऐसे समय सबसे बड़ी जरूरत होती है अपने उद्देश्य पर टिके रहना और परिस्थिति के अनुसार खुद को शांत तरीके से ढालना। यही इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। हर बातचीत का एक उद्देश्य होता है। अगर आप उस उद्देश्य को भूल जाएंगे, तो पूरी बातचीत बहस में बदल जाएगी। इसलिए जब भी सामने वाला आपको दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश करे, तब अपने माइंड को याद दिलाइए कि मैं यहां जीतने नहीं, बल्कि समाधान खोजने आया हूं। यही सोच आपको सही रास्ते पर बनाए रखेगी। कई बार लोग अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय पुराने मामलों को बीच में ले आते हैं। वे कहते हैं, पहले आपने भी ऐसा किया था, या हमेशा मेरी ही गलती क्यों देखी जाती है। अगर आप भी उसी दिशा में बहने लगेंगे, तो मूल समस्या कभी हल नहीं होगी। इसलिए फोकस बनाए रखना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में हमें सिखाया जाता है कि जब बातचीत रास्ते से भटकने लगे, तब शांति से उसे वापस उसी मुद्दे पर लाना चाहिए जिस कारण बातचीत शुरू हुई थी। सम्मान के साथ यह कहना कि पहले इस विषय को समझ लेते हैं, उसके बाद बाकी बातों पर भी चर्चा करेंगे, बातचीत को सही दिशा देता है। कई बार सामने वाला गुस्से में ऊंची आवाज में बात करने लगता है। ऐसे समय अगर आप भी उसी तरह प्रतिक्रिया देंगे, तो स्थिति और खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आप शांत रहेंगे और अपनी आवाज में सम्मान बनाए रखेंगे, तो धीरे धीरे सामने वाला भी शांत होने लगेगा, क्योंकि शांति का प्रभाव गुस्से से कहीं ज्यादा गहरा होता है। कुछ लोग गुस्सा नहीं करते, बल्कि बिल्कुल चुप हो जाते हैं। वे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते। ऐसे समय उन्हें मजबूर करने के बॉसेस कहा है, उन्हें यह महसूस कराना जरूरी है कि उनकी बात सुनी जाएगी। जब इंसान सुरक्षित महसूस करता है, तब वो धीरे धीरे अपने विचार साझा करना शुरू करता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब अपने उद्देश्य को बदलना नहीं, बल्कि वहां तक पहुंचने का तरीका बदलना है। अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा, तो दूसरा तरीका अपनाइए, लेकिन समाधान की दिशा कभी मत छोड़िए। यही एक समझदार व्यक्ति की पहचान है। यह चैप्टर हमें याद दिलाता है कि बातचीत में केवल शब्द नहीं, बल्कि आपका व्यवहार भी बहुत मायने रखता है। आपका चेहरा, आपकी आवाज और आपका धैर्य सामने वाले को यह महसूस कराता है कि आप वास्तव में समस्या हल करना चाहते हैं या केवल उसे गलत साबित करना चाहते हैं। जब भी आपको लगे कि आपकी भावनाएं नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, तब कुछ पल रुकिए, अपने उद्देश्य को याद कीजिए और फिर बातचीत आगे बढ़ाइए। यही माइंडफुलनेस आपको गलत शब्दों से बचाती है और रिलेशनशिप को सुरक्षित रखती है। हर कठिन बातचीत में एम्पैथी की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर सामने वाला परेशान है, डरा हुआ है या दबाव में है,
तो पहले उसकी भावना को समझिए, उसके बाद समाधान की ओर बढ़िए। जब व्यक्ति को लगता है कि उसे समझा जा रहा है, तब वो बदलाव के लिए ज्यादा तैयार होता है। एक अच्छे लीडर की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वो कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन नहीं खोता। वो हर चुनौती को धैर्य के साथ संभालता है। वो लोगों को दोष देने के बजाय उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ता है। यही असली लीडरशिप है, यही ट्रस्ट की नींव है। जीवन में हर समस्या का समाधान पहली कोशिश में नहीं मिलता। कई बार बातचीत को समय देना पड़ता है, कई बार दोबारा मिलना पड़ता है, और कई बार नए तरीके अपनाने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपका फोकस स्पष्ट है और आपका इरादा सकारात्मक है, तो धीरे धीरे रास्ता जरूर निकलता है। याद रखिए, सफल बातचीत वो नहीं जिसमें आप सबसे ज्यादा बोलें, बल्कि वो है जिसमें आप सबसे ज्यादा समझें। जब आप शांत रहते हैं, सम्मान बनाए रखते हैं और परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालते हैं, तब सबसे कठिन बातचीत भी बेहतर परिणाम देने लगती है। यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 7, अग्री ऑन अ प्लान एंड फॉलो अप। किसी भी कठिन बातचीत की असली सफलता केवल अच्छी चर्चा में नहीं, बल्कि उसके बाद होने वाले सही एक्शन में छिपी होती है। अगर बातचीत खत्म होने के बाद कोई स्पष्ट योजना नहीं बनती, तो कुछ समय बाद वही समस्या फिर से वापस आ जाती है। इसलिए इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है कि केवल बात करके आगे मत बढ़ जाइए, बल्कि मिलकर एक ऐसा प्लान बनाइए जिसे दोनों लोग पूरी तरह समझें और निभाने के लिए तैयार हों। जब भी कोई समाधान तय करें, तब यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि कौन क्या करेगा, कब करेगा और किस तरह करेगा। जितनी स्पष्ट जिम्मेदारी होगी, उतनी ही कम गलतफहमी होगी, क्योंकि अस्पष्ट उम्मीदें अक्सर टूटे हुए वादों की सबसे बड़ी वजह बनती हैं। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि सामने वाला उनकी बात समझ गया है, लेकिन समझ लेना और जिम्मेदारी स्वीकार करना दोनों अलग बातें हैं। इसलिए बातचीत के अंत में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि दोनों लोगों की समझ एक जैसी हो। यही ट्रस्ट की मजबूत शुरुआत होती है। अगर किसी कर्मचारी को समय पर काम पूरा करना है, तो केवल ये कहना काफी नहीं कि अगली बार ध्यान रखना, बल्कि ये तय करना जरूरी है कि काम कब शुरू होगा, कब पूरा होगा। अगर कोई कठिनाई आए तो किससे मदद ली जाएगी और प्रगति की समीक्षा कब होगी। जब योजना स्पष्ट होती है, तब सफलता की संभावना भी बढ़ जाती है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि अच्छा प्लान हमेशा वास्तविक होना चाहिए। ऐसा वादा मत कराइए जिसे निभाना ही मुश्किल हो, क्योंकि असंभव लक्ष्य केवल निराशा पैदा करते हैं, जबकि छोटे और व्यावहारिक कदम कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और धीरे धीरे बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। फॉलो अप इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। बहुत से लोग बातचीत तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद कभी ये नहीं देखते कि बदलाव वास्तव में हुआ भी या नहीं। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि बिना फॉलोअप के अच्छी से अच्छी योजना भी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। फॉलोअप का मतलब केवल निगरानी करना नहीं, बल्कि सहयोग देना भी है। जब आप समय समय पर पूछते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है या किसी मदद की जरूरत है, तब सामने वाले को यह महसूस होता है कि आप केवल परिणाम नहीं, बल्कि उसकी सफलता की भी परवाह करते हैं। एक अच्छा लीडर केवल जिम्मेदारी नहीं देता, बल्कि जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन भी देता है। वो लोगों को अकेला छोड़कर परिणाम का इंतजार नहीं करता, बल्कि पूरे सफर में उनका साथ देता है। यही असली लीडरशिप है। कई बार योजना के बावजूद नई कठिनाइयां सामने आ सकती हैं। ऐसे समय किसी को दोष देने के बजाय प्लान को बेहतर बनाने की जरूरत होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का अर्थ यही है कि लक्ष्य वही रहे, लेकिन जरूरत पड़ने पर रास्ता बदला जा सके। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है, तब उसकी सराहना जरूर करनी चाहिए। एक सच्ची अप्रिसिएशन आगे भी अच्छा काम करने की प्रेरणा देती है। लोग केवल अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं चाहते, बल्कि अपने अच्छे प्रयासों की पहचान भी चाहते हैं। अगर कभी तय किया गया प्लान सफल नहीं होता, तो उसे असफलता मत मानिए, बल्कि उसे सीखने का अवसर समझिए। खुद से पूछिए, क्या बेहतर किया जा सकता था, कौन सी बाधा सामने आई और अगली बार क्या बदलना चाहिए। यही ग्रोथ माइंडसेट इंसान को लगातार आगे बढ़ाता है। रिलेशनशिप हो या वर्क प्लेस, दोनों जगह भरोसा धीरे धीरे बनता है और हर निभाया गया वादा उस भरोसे को और मजबूत करता है। जब लोग देखते हैं कि आपकी बात और आपका व्यवहार एक जैसे हैं, तब आपके प्रति सम्मान अपने आप बढ़ने लगता है। याद रखिए, अकाउंटेबिलिटी का उद्देश्य लोगों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि उन्हें सफल बनाना है। जब स्पष्ट योजना, मजबूत कमिटमेंट, नियमित फॉलोअप और आपसी ट्रस्ट एक साथ जुड़ जाते हैं, तब बातचीत और रिलेशनशिप दोनों में बदलाव आना शुरू हो जाता है।
तब बदलाव केवल कुछ दिनों का नहीं बल्कि लंबे समय तक टिकने वाला बन जाता है। यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 8, पुट इट ऑल टुगेदर। अब तक आपने सीखा कि सही बातचीत कब करनी है, अपने माइंड को कैसे शांत रखना है, समस्या को कैसे पहचानना है, लोगों को बदलाव के लिए कैसे प्रेरित करना है, बदलाव को आसान कैसे बनाना है, मुश्किल परिस्थितियों में फोकस कैसे बनाए रखना है और आखिर में स्पष्ट प्लान बनाकर फॉलोअप कैसे करना है। इस चैप्टर में इन सभी सीखों को एक साथ जोड़कर वास्तविक जीवन में इस्तेमाल करना सिखाया जाता है, क्योंकि केवल नॉलेज होना काफी नहीं होता, उसे सही समय पर सही तरीके से लागू करना ही असली सफलता है। जीवन की बड़ी समस्याएं कभी भी केवल एक कारण से पैदा नहीं होती, उनके पीछे कई छोटी छोटी बातें जुड़ी होती हैं। इसलिए किसी भी कठिन परिस्थिति को केवल एक नजरिए से देखने के बजाय पूरी तस्वीर को समझना जरूरी है। जब आप पूरे मामले को समझते हैं तभी सही निर्णय ले पाते हैं। मान लीजिए किसी टीम का प्रदर्शन लगातार खराब हो रहा है। पहली नजर में आपको लग सकता है कि लोग मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन जब आप गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, जिम्मेदारियां तय नहीं है, कम्युनिकेशन कमजोर है और लोगों को सही सपोर्ट भी नहीं मिल रहा। ऐसे समय केवल किसी एक व्यक्ति को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि पूरी स्थिति को समझकर समाधान तैयार करना होगा। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हर कठिन समस्या का समाधान धैर्य और समझदारी से निकलता है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर नई परेशानियां पैदा कर देता है, जबकि शांत माइंड सही रास्ता दिखाता है। कई बार हमें लगता है कि अगर सामने वाला बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि बदलाव हमेशा दोनों तरफ से आता है। जब आप अपनी कम्युनिकेशन बेहतर बनाते हैं, अपना व्यवहार बदलते हैं और सम्मान के साथ बात करते हैं, तब सामने वाला भी बदलने के लिए प्रेरित होता है। एक मजबूत रिलेशनशिप का आधार केवल प्यार या दोस्ती नहीं, बल्कि भरोसा और जिम्मेदारी भी है। जब लोग अपने वादे निभाते हैं, जब वे खुलकर बात करते हैं और गलती होने पर उसे स्वीकार करते हैं, तब रिश्ते समय के साथ और मजबूत होते जाते हैं। लीडरशिप का मतलब केवल लोगों को दिशा देना नहीं, बल्कि उनके साथ चलना भी है। एक अच्छा लीडर कठिन समय में लोगों को दोष नहीं देता, बल्कि उन्हें समझता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और मिलकर समाधान खोजता है। यही असली सक्सेस है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि किसी भी बड़ी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हल करना ज्यादा आसान होता है। जब आप एक समय में एक कदम पर फोकस करते हैं, तब मुश्किल रास्ता भी धीरे धीरे आसान महसूस होने लगता है। अवेयरनेस हमें अपनी भावनाओं को समझना सिखाती है, कम्युनिकेशन हमें लोगों से जुड़ना सिखाती है, ट्रस्ट हमें मजबूत रिश्ते बनाना सिखाता है और अकाउंटेबिलिटी हमें अपने वादों की कीमत समझाती है। जब ये सभी गुण एक साथ आते हैं, तब व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर बनने लगता है। हर बातचीत को जीत या हार की तरह मत देखिए, उसे सीखने का अवसर मानिए, क्योंकि हर अनुभव आपको और परिपक्व बनाता है। हर चुनौती आपको मजबूत बनाती है और हर सही बातचीत आपके व्यक्तित्व में नया कॉन्फिडेंस जोड़ती है। अगर कभी आपको लगे कि स्थिति बहुत कठिन है, तब इस पूरी प्रक्रिया को याद कीजिए। पहले सही समस्या पहचानिए, फिर अपने माइंड को शांत रखिए, सम्मान के साथ बातचीत कीजिए, समाधान खोजिए, स्पष्ट प्लान बनाइए और लगातार फॉलोअप कीजिए। यही तरीका लंबे समय तक अच्छे परिणाम देता है। याद रखिए, महान रिश्ते अपने आप नहीं बनते, उन्हें समझदारी, ईमानदारी, धैर्य और लगातार सही प्रयासों से बनाया जाता है। जब आप इन सिद्धांतों को अपने परिवार, अपने वर्क प्लेस और अपने हर रिश्ते में अपनाते हैं, तब केवल समस्याएं ही हल नहीं होती, बल्कि आपका व्यक्तित्व भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचने लगता है। यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 9, द 12 ईयरबड्स। इस सफर के आखिर में लेखक हमें एक ऐसी चुनौती के बारे में बताते हैं जिसका सामना लगभग हर इंसान करता है। जब भी बदलाव की बात आती है, तब हमारा माइंड तुरंत कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है। कभी हम कहते हैं समय नहीं है, कभी कहते हैं सामने वाला कभी नहीं बदलेगा, कभी कहते हैं मेरी स्थिति अलग है, और कभी सोचते हैं कि यह तरीका मेरे लिए काम नहीं करेगा। यही वे या बट्स हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने विचारों में होती है। जब तक हम अपने बहानों को सच मानते रहेंगे,
तब तक कोई भी अच्छी किताब, कोई भी ट्रेनिंग और कोई भी सलाह हमारी जिंदगी नहीं बदल सकती। बदलाव की शुरुआत तभी होती है जब हम अपनी सोच की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। हर इंसान के पास अपनी परिस्थितियां होती हैं, लेकिन सफल लोग परिस्थितियों से पहले अपने निर्णय पर ध्यान देते हैं। वे ये नहीं पूछते कि समस्या कितनी बड़ी है, बल्कि ये सोचते हैं कि पहला कदम क्या हो सकता है। यही ग्रोथ माइंडसेट उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। कई लोग कहते हैं सामने वाला कभी नहीं बदलेगा, लेकिन ये चैप्टर याद दिलाता है कि हमारा उद्देश्य किसी को मजबूर करना नहीं, बल्कि सही बातचीत के लिए अवसर बनाना है। हो सकता है परिणाम तुरंत न मिले, लेकिन सम्मान और धैर्य के साथ की गई बातचीत धीरे धीरे असर जरूर छोड़ती है। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच ये है कि गलतफहमियों को ठीक करने में जितना समय आज लगेगा, उससे कहीं ज्यादा समय भविष्य की बड़ी समस्याओं को संभालने में लग सकता है। इसलिए सही समय पर सही बातचीत करना समय की बचत भी है और रिश्तों की सुरक्षा भी। एक आम बहाना यह भी होता है कि अगर मैं बात करूंगा तो रिश्ता खराब हो जाएगा। लेकिन कई बार रिश्ता इसलिए खराब होता है क्योंकि जरूरी बातें कभी कही ही नहीं जाती। जब सम्मान और ईमानदारी के साथ बात की जाती है, तब रिश्ते टूटते नहीं बल्कि और मजबूत होते हैं। यह चैप्टर हमें करेज की ताकत भी सिखाता है। डर का मतलब ये नहीं कि आप रुक जाएं, बल्कि डर के बावजूद सही काम करना ही असली हिम्मत है। जब आपका उद्देश्य रिलेशनशिप को बेहतर बनाना हो, तब कठिन बातचीत भी सकारात्मक दिशा ले सकती है। लेखक ये भी समझाते हैं कि हर स्थिति में परफेक्ट परिणाम की उम्मीद मत रखिए, क्योंकि हर इंसान अलग है, हर परिस्थिति अलग है। लेकिन अगर आपका व्यवहार सही है, आपकी नीयत साफ है और आपका फोकस समाधान पर है, तो आप पहले से कहीं बेहतर परिणाम जरूर पाएंगे। कई बार लोग कहते हैं मैंने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन कुछ नहीं बदला। ये सोच हमें दोबारा प्रयास करने से रोक देती है। लेकिन हर बातचीत एक नई शुरुआत होती है। अगर इस बार आपकी तैयारी बेहतर है, आपकी भाषा बेहतर है और आपका धैर्य मजबूत है, तो परिणाम भी अलग हो सकते हैं। सक्सेस का मतलब केवल हर बार जीतना नहीं, बल्कि हर अनुभव से सीखते हुए लगातार आगे बढ़ना है। यही सीख इस पूरे चैप्टर में बार बार दिखाई देती है। जब आप बहानों की जगह जिम्मेदारी चुनते हैं, तब आपका व्यक्तित्व बदलना शुरू हो जाता है। अवेयरनेस हमें अपने बहानों को पहचानना सिखाती है। डिसिप्लिन हमें सही कदम उठाना सिखाता है। ट्रस्ट हमें लोगों से जोड़ता है और अकाउंटेबिलिटी हमें अपने शब्दों और अपने कर्मों के बीच की दूरी खत्म करना सिखाती है। जब ये चारों बातें जीवन का हिस्सा बन जाती हैं, तब सफलता केवल लक्ष्य नहीं बल्कि आदत बन जाती है। अब ये किताब समाप्त होती है, लेकिन इसकी सीख यहीं खत्म नहीं होती। असली शुरुआत अब होती है जब आप इन सिद्धांतों को अपने परिवार, अपने काम, अपने दोस्तों और अपने हर रिश्ते में अपनाना शुरू करेंगे। क्योंकि ज्ञान तभी मूल्यवान बनता है जब वो जीवन में उतरता है। याद रखिए, कठिन बातचीत से मत भागिए, उसे सही तरीके से करना सीखिए, क्योंकि कई बार एक ईमानदार बातचीत वो बदलाव ला सकती है जो वर्षों की चुप्पी भी नहीं ला पाती। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। चलिए दोस्तों, अब हम इस पूरी किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीखों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं। अगर आपने इस ऑडियो बुक को शुरुआत से अंत तक सुना है, तो आपने केवल एक किताब की बातें नहीं सुनी, बल्कि अपने रिश्तों, अपनी कम्युनिकेशन और अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर बनाने का एक नया तरीका सीखा है। याद रखिए, जिंदगी में सबसे मुश्किल काम सही समय पर सही बात करना होता है। लेकिन जब आप सम्मान, धैर्य और समझदारी के साथ बातचीत करना सीख जाते हैं, तब टूटते रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। कमजोर टीम मजबूत बन सकती है और छोटी छोटी गलतफहमियां बड़ी समस्याएं बनने से पहले ही खत्म हो सकती हैं। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि अकाउंटेबिलिटी किसी को दोष देने का नाम नहीं, बल्कि मिलकर बेहतर भविष्य बनाने का नाम है। जब हम अपनी बात साफ तरीके से रखते हैं, दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं और समाधान पर फोकस करते हैं, तब हर रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत बन सकता है। अब आपकी बारी है। आज से अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव जरूर शुरू कीजिए। अगली बार जब कोई कठिन परिस्थिति आए, तो गुस्से की जगह समझदारी चुनिए, आरोप की जगह बातचीत चुनिए और बहाने की जगह जिम्मेदारी चुनिए। यही छोटे छोटे कदम आपको बड़ी सक्सेस की ओर लेकर जाएंगे। अगर आपको यह हिंदी ऑडियो बुक पसंद आई और इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही बेहतरीन बुक समरीज और ऑडियो बुक सुनने के लिए हिंदी ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।
हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ये ऑडियो बुक भारत के किस गांव, किस शहर या दुनिया के किस देश से सुन रहे हैं और अगली कौन सी किताब का हिंदी ऑडियो बुक समरी आप सुनना चाहते हैं। आपका हर कमेंट, हर लाइक और हर शेयर हमें दुनिया की बेहतरीन किताबों का ज्ञान आसान हिंदी में आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और याद रखिए, आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत एक सही सोच और एक सही बातचीत से हो सकती है। फिर मिलेंगे एक नई बेहतरीन किताब के साथ, सिर्फ हिंदी ऑडियो बुक पर।